शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विधवा सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु आनश्रवो अनवीवा सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे। ओम शांति 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 ही। इस वेद ज्ञान के प्रसंग में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि ये जो सूक्त है जिसे हम दशम मंडल का 18वां सूक्त के रूप में जानते हैं, मृत्यु सूक्त के रूप में जानते हैं, मृत्यु की चर्चा करते करते यहाँ पर महिलाओं की चर्चा आ गई है और वो महिलाओं की चर्चा करते हुए यहाँ एक महिलाओं का आदर्श रूप बताया गया है। और ये आदर्श रूप इसलिए बताया गया है कि यहाँ जो दुख के कारण हैं वो नहीं है, तो वो दुख के कारणों में एक मृत्यु भी है। और महिला के साथ दुख के कारणों में जो मृत्यु है, तो महिला और पुरुष में जहाँ अपनी मृत्यु से दुख का कारण बनता है, वहाँ अपने साथी की, परिवारजन की मृत्यु से भी दुख बनता है। तो वो कहता है इमा नारीर अविधवा। तो यहाँ पर कहा है कि महिला को जो वैधव्य का दुख है वो प्राप्त न हो। हम इस बात पर विचार करते हुए पिछले संदर्भों में देखा था कि हमारे यहाँ जो अनौचित्य है, जो गलत है, वो आया कैसे। इस बात को आप इस तरह से समझेंगे कि हमारे यहाँ जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो अधिकार की है, वर्चस्व की है, और इसमें कोई संप्रदाय छूटा हुआ नहीं है। कोई संप्रदाय आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनके यहाँ महिलाओं के लिए ये प्रवृत्ति देखने में नहीं आती। यदि आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे जिनको हम बहुत उदार कहते हैं, उनके यहाँ भी परिस्थिति आज भी वही है। उनके यहाँ महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना ही जाता है। व्यवहार में आप उनको वैसा अनुभव करेंगे। उनको विवशता, मजबूरी के अंदर ही मनुष्य देखना चाहता है। उनके ऊपर वो उस तरह के नियम, उस तरह की परंपराएं लगाता है जिससे उन पर बंधन रहे। यदि आप इतिहास से परिचित हैं, 1880 तक ईसाई समुदाय महिलाओं में आत्मा नहीं स्वीकार करता था। इनके अंदर जीवन नहीं है, मात्र वस्तु हैं। और इसलिए बाइबिल के अनुसार जो बहुत लोग आचरण करते हैं, वो पशुओं की हिंसा को हिंसा नहीं मानते। वो कहते हैं इनमें जीवन नहीं होता, इनमें आत्मा नहीं होती, इसलिए इनको मारा जा सकता है। तो ये जो चिंतन है ये कसौटी पर खरा नहीं उतरता। ये अज्ञान मूलक है, स्वार्थ मूलक है। और यही चिंतन पुरुषों ने महिलाओं के साथ भी किया हुआ है। ये परिस्थिति आपको इस्लाम में मिलेगी, ये परिस्थिति आपको ईसाईयत में मिलेगी, ये परिस्थिति आपको हिंदुओं में मिलेगी, ये परिस्थिति दूसरे मत संप्रदायों में मिलेगी। वहाँ सीधे सीधे ये लड़ाई अच्छाई बुराई की नहीं है, ये लड़ाई पुरुष और महिला के बीच की है। पुरुष वर्ग किसी भी मत संप्रदाय में हो, वो अपना वर्चस्व चाहता है, अपने वर्चस्व को स्थापित करने का यत्न करता है।
वो ईसाई पुरुष है तो करता है, वो मुसलमान पुरुष है तो करता है, वो हिंदू पुरुष है तो करता है, वो कोई और है तो भी करता है। तो वास्तव में ये सारा संघर्ष जो है स्त्री और पुरुष के बीच का बनकर रह गया है। ये क्यों बनकर रह गया है? इसके लिए इतिहास की लंबी कहानी है, लंबा प्रसंग है, उतनी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। लेकिन वो इसलिए बन गया है कि हमारी जो आदर्श परिस्थिति थी हम उससे दूर चले गए। हमने शास्त्र के विचार को छोड़ दिया, हमने वेद के जो निर्देश हैं उसको छोड़ दिया, और यदि हमको वो अस्वीकार्य थे तो उन निर्देशों को कुछ और बनाकर प्रस्तुत कर दिया। हमारे शास्त्रों में के व्यवहार में और हमारे व्यवहार में जो अंतर है उसका कारण है। उसका कारण ये है कि हमारे जो कुछ लोग थे बीच के, पहले तो उन्होंने हमारे को हमारे शास्त्रों से ही दूर कर दिया। मतलब पहली दृष्टि में, पहले नज़र में हम अपने शास्त्र से परिचित ही नहीं हैं। हमको उनको देखने, जानने, पढ़ने, सुनने का अधिकार ही नहीं है। और आज तो हम अपनी भाषा भूल चुके हैं, तो उससे भाषा से हमारा उसका संबंध भी नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र क्या कहता है हमको मालूम नहीं है, हम सदा उसके लिए दूसरे पर निर्भर हैं। उससे बड़ा अपराध हमारे समाज में हुआ, वो ये हुआ कि अब जो कुछ वहाँ लिखा गया है, पहले तो हमने उसकी व्याख्या जो हम चाहते हैं वो की। इसी मंत्र में हम देखेंगे आगे। और दूसरी चीज, शास्त्र में हम जो चाहते हैं वैसे विचारों का समावेश कर दी। पूरी शास्त्र परंपरा में वेद को छोड़कर हर जगह हमें प्रक्षेप, मिलावट दिखाई देती है। इसलिए जब दो विरोधी विचार हों तो हमें निर्णय ये नहीं होता कि दोनों ठीक हैं। तब निर्णय हमें करना पड़ता है कि ग्रंथ की आत्मा के अनुकूल, ग्रंथ की लेखक के अनुकूल, ग्रंथ के आदर्श के अनुकूल क्या है वो स्वीकार होगा, और जो ग्रंथ के आदर्श के अनुकूल नहीं है वो त्याज्य होगा। तो लोगों ने पहले शास्त्र के विचारों को अपने विचारों के माध्यम से बताने का यत्न किया। दूसरा प्रयत्न किया कि हम अपने विचारों को शास्त्र में मिला दें, जिसे हमने प्रक्षेप कहा, मिलावट कहा। तीसरा हमने क्या किया कि शास्त्र को उपेक्षा करके अपने बल से जो भी चाहा उसको स्वीकार करवाया, मनवाया, उसके लिए बाध्य किया। और पूरा मध्यकाल इन्हीं परिस्थितियों में जाता हुआ दिखाई देता है। तो यदि हमको आदर्श परिस्थिति देखनी है तो आदर्श परिस्थिति जो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ये नहीं है। हमारी आदर्श परिस्थिति वेद और वेदानुकूल जो कथन हैं उनमें है। तो वो जो परिस्थिति आदर्श है वो कहीं भी नहीं होने से सर्वत्र पूरे समाज में हम शोषण को देखते हैं। शोषण मनुष्य का एक जो संवेगात्मक गुण है वो है। वो अपने लाभ की इच्छा रखता है, उसके लिए वो दूसरे को तंग भी कर सकता है, उससे छीन भी सकता है, उसको दे भी नहीं सकता है। तो वो जो परिस्थिति है वो उसको अपने वर्चस्व से, अधिकार से मिलती है। तो ईसाई समाज ने भी इस पुरुष और स्त्री के वर्ग में पुरुष वर्चस्व की स्थापना की है। इस्लाम में तो बहुत अधिक और बहुत ही स्पष्ट रूप से पुरुष वर्चस्व की स्थापना है। वहां महिला वस्तु है, खेती है, पात्र है, उपयोग की चीज है, उसका अधिकार कोई नहीं है, उसकी इच्छा कोई नहीं है, और उसके कारण से उस पर प्रतिबंध बहुत है।
प्रतिबंध और भी स्थानों पर हैं, हिंदुओं में भी हैं, लेकिन इस्लाम में प्रतिबंध अधिक हैं। और वो प्रतिबंध इतने अधिक हैं कि वो प्रतिबंध एक तरह से दासता की स्थिति तक चले गए। मनुष्य स्त्री को दास बनाकर रखना चाहता है और वो दास किसी को भी बनाकर रखना चाहता है। वो अपने अतिरिक्त जितने हैं सबको अपने अधीन देखना चाहता है। वो पुरुष हो तो, स्त्री हो तो, पशु हो तो, वस्तु हो तो, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। उसको अपना वर्चस्व सर्वोपरि दिखाई देना चाहिए और इसलिए उसने सारी व्यवस्था ऐसी की हुई हैं कि उसका वर्चस्व बना रहे। अब इस नए परिवेश में जब वो अधिकार खंडित होता है तो खंडित होता भी है, नहीं भी हो पाता है, क्योंकि उसमें कहीं औचित्य नहीं है। वहां भी बल है और यदि बल दूसरे का प्रबल हो जाएगा तो परिस्थिति तो वही रहेगी, पात्र बदल जाएगा। ये समाज पुरुष प्रधान है, हो सकता है, तो ये ऐसी परिस्थिति है जो प्राकृतिक भी नहीं है और अनिवार्य भी नहीं है। परिस्थिति इसकी उल्टी भी हो सकती है। स्त्री प्रधान समाज भी हो सकता है, स्त्री प्रधान घर भी हो सकता है, स्त्री प्रधान परिवेश हो सकता है। वो तो जिसके पास भी अधिकार होगा, जिसके पास भी ज्ञान होगा, जिसके पास भी वर्चस्व होगा, वो अपना बढ़ा लेगा। तो इस परिस्थिति में संघर्ष तो स्वाभाविक है और हम पैदा भी संघर्ष ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ भिन्नता होने पर भी समन्वय है और यहाँ समानता होने पर भी विरोध है। जो हमारा वर्तमान चिंतन है और जो हमारा प्राचीन विचार है, प्राचीन विचार में आपको भले ही ये लगता हो कि ये बहुत अलग अलग हैं, इनके काम अलग अलग हैं, इनके उत्तरदायित्व तो अलग अलग हैं और इनके श्रेणी अलग अलग है, आप वहाँ भिन्न होने पर भी वहाँ सामंजस्य है और यहाँ समानता का शोर मचाने पर भी विरोध की परिस्थिति है। आप समानता के लिए लड़ना चाहते हैं तो लड़ने के बाद समानता नहीं आती। समानता जो है वो सद्भाव पर आने वाली चीज है, बुद्धि से आने वाली चीज है, सहमति से आने वाली चीज है। बलपूर्वक कहीं समानता नहीं आती। जिसके पास भी बल होगा वो दूसरे को समान नहीं मानेगा, समान नहीं समझेगा, बल्कि अपने नीचे समझेगा, दास समझेगा, अधीन समझेगा। इसलिए जो इस चिंतन है ये चिंतन ही गलत है। यहां विरोध करके समानता बनाना, इसलिए यहां क्या सिखाया जाता है महिला को कि तुम पुरुषों का विरोध करो, तुम अपने पति का विरोध करो, तुम अपने ससुर का विरोध करो, तुम अपने भाई का विरोध करो। अच्छा, एक बात है, विरोध तो करो, लेकिन विरोध तो शत्रु से होता है, अपनों से तो विरोध होता ही नहीं है। और यदि अपनों से आप विरोध करते हैं तो वो विरोध अपनों से कहाँ हो गया, अपनों को तो आपने शत्रु बना लिया। तो इसलिए विरोध करके समानता की अपेक्षा करना या समानता को मानना, ये समाज मनोविज्ञान के विरुद्ध है। वहाँ तो एक ही चीज चलती है, वो सहमति है, सद्भाव है, सद्विचार है, सद्बुद्धि है, ज्ञान है। वो एक दूसरे को आदान प्रदान करने से हमारे अंदर सहमति का भाव उत्पन्न होता है। तो पहली जो त्रुटि इस समाज की है, तो पुरानी परंपरा में तो हमने एक को निम्न मानकर, अधीन मानकर उन पर हमने बहुत सारे नियम बनाए लादे, और वर्तमान में हम उसको संघर्ष करके हटा करके अपने को समान बनाना चाहते हैं। हम अपने को ऐसी स्थिति में समान नहीं बनाएंगे,
हम अपने को उनसे ऊंचा बना सकते हैं, उनको अपने अधीन कर सकते हैं। तो ये जब लड़ाई होगी तो आज जो अधिकारी है कल वो दास हो जाएगा, और आज दास है वो अधिकारी हो जाएगा। यही तो लड़ाई का परिणाम हो सकता है। लड़ाई का परिणाम कहीं भी सम नहीं होता, किसी का नाश होता है, किसी की उन्नति होती है, कोई अधीन बनता है, कोई अधिकारी बनता है। तो इसलिए वर्तमान का जो संघर्ष है ये भले ही समानता के नाम पर किया जाता हो, लड़ाई लड़ी जाती हो, किंतु इसका समानता से संबंध कुछ नहीं है। ये समानता से कुछ होने वाला नहीं है, समानता इससे बन नहीं सकती है। तो हमने देखा कि ये जो लड़ाई है ये अज्ञान के कारण से है, और वर्तमान जो लड़ाई है उसके पीछे भी ज्ञान नहीं है, उसके पीछे प्रतिशोध है, प्रतिक्रिया है, और अपने अधिकार की मांग है। जो जहां अधिकार की मांग का प्रश्न होता है वहां अधिकार आप मांग कर तो किसी से लेते नहीं, या तो छीन कर लेते हैं, हाँ, या सहमति से लेते हैं। सहमति से आप ले नहीं रहे हैं तो आप छीन कर लेंगे, तो छीन कर लेने के बाद आपके अंदर सद्भाव की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए जो व्यक्ति चाहे पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में संघर्ष कर रहा है तो वो संघर्ष अपनों से ही तो कर रहा है, वो लड़ाई अपनों के साथ ही लड़ रहा है। और ये जब हम अपनों से लड़ाई लड़ेंगे तो वो लड़ाई के बाद वो व्यक्ति अपने नहीं बनते। बेटे की बाप से लड़ाई हो जाती है तो बाप शत्रु हो जाता है, बेटा शत्रु बन जाता है। जब भाई की भाई से लड़ाई होती है तो फिर वो दोनों भाई नहीं रहते, परस्पर दुश्मन बन जाते हैं। तो वैसे ही हमारे मित्रों से जब मित्र की लड़ाई होती है तो हम मित्र नहीं बनते, फिर शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम अपने घर में अपनों से कोई लड़ाई लड़ते हैं तो वो लड़ाई लड़ने के बाद वो लोग अपने नहीं होते, फिर तो वो हमारे शत्रु होते हैं। और शत्रु से या तो हम पराजित होते हैं या शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। तो विजय प्राप्त करेंगे तो भी हम लाभ में नहीं रहेंगे, और पराजित होंगे तो भी हम लाभ में नहीं रहेंगे। इसलिए ये संघर्ष वास्तव में व्यर्थ है, गलत है। तो ये संघर्ष नहीं होने कर क्या होना चाहिए? तो इसके लिए सहज है कि दोनों को अधिकार जो है वो प्राप्त होने चाहिए, और वो अधिकार ज्ञान से मिलते हैं। यहाँ आपको एक चर्चा मैं आपसे बांटना चाहूँगा कि हमने दूसरे को अपने अधीन रखने के लिए जो उपाय किए हैं वो उपाय बड़े रोचक और बड़े विचित्र हैं। हमने महिला को एक सीमा में डाल दिया कि वो घर में रहेगी, वो पढ़ने नहीं जाएगी, वो कपड़ा कैसा पहनेगी, वो क्या व्यवहार कैसा कहाँ करेगी। और उसको सारे व्यवहार को देखने के बाद आप ये अनुभव करेंगे कि जैसे उसका अपना कोई सोच, बुद्धि, विचार, इच्छा, स्वातंत्र्य, विवेक कुछ नहीं है। जैसे आप एक वस्तु के साथ व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हमको देखने में आता है। हम हिंदुओं में बहुत लंबा घूंघट निकालते हुए, मुंह ढकते हुए देखते हैं, अपने को छिपाते हुए। ऐसे ही हम इस्लाम में भी देखते हैं, और दोनों जगह भाव तो एक ही जैसा होता है। तो मूल जो समझने का भाव है, जब हम किसी को पराधीन करके रखते हैं तो हम उसे समान नहीं मानते, और जब हम ज्ञानपूर्वक रखते हैं तो समान मानते हैं। और वेद कहता है कि हम समान हों और ज्ञानवान हों। ओम। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म
शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः